औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ क़ारिन करम, आज एक बार फिर मैं आपके सामने अज़रबैजान बाकू से पाकाज़ी टीवी की तरफ से हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैं आपको कोरोना के हवाले से यहाँ अपडेट्स देता रहता हूँ और लॉकडाउन के हवाले से आज भी उसी सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। और आज ये जो आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि पता है कि हफ्ते की रात 12 बजे के बाद से जो है वो सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जो कि अगस्त 5 तारीख तक होगा। और इसमें जो है बहुत सख्त अहकामात हैं जो 21 से 5 तक को बनता है दिन। और वैसे जो लॉकडाउन है वो जो जुलाई में ख़त्म हो रहा था वो अब अगस्त तक पूरा कर दिया गया है। वो अगस्त को उसको जो है वो दोबारा 1 अगस्त को वो लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होगा। और अब देखते हैं कि इसके बाद जो है इनकी फ़्लैटों का जो है वो अभी इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है, क्योंकि ये जो है नक्शवान की जो डोमेस्टिक फ़्लैट हैं वो अभी सिर्फ इन्होंने स्टार्ट किए हैं। और इसके अलावा जो है आज भी जो है केसेस वो 400 से अबव हैं इनफैक्ट जो हुए हैं, और जिसमें से सही होने वालों की तादाद जो है वो 172 और इसके करीब जा रही है। अमवात भी 4 हैं। मतलब ये पोजीशन रोज़ बरोज़ ख़राब जा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा ऐलान किया है बड़े तजारती मराकज़, मॉल्स, सदरक तजारत मरकज़ और ये जो है सारी मार्केट्स बंद होंगी। और मेडिकल स्टोर और जो बड़ी सब्ज़ी की मार्केट है ये खुली होंगी। और इसके अलावा जो है छोटी जो ग्राबो वगैरह है, मतलब ओबा वगैरह, ये भी खुली होंगी। तो इसके अलावा जो है 3 घंटे में या 2 घंटे की भी इजाज़त जो है ये बता देंगे कल तक कि वो कितना टाइम ये मक़सद कर रहे हैं। मगर इसमें एक चीज़ ये है कि ये इनकी एक अच्छी खबर है। अभी इसमें क्या होता है, ये एक इम्कान नज़र आ रहा है कि जिसमें इन्होंने बताया है कि जो एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी लोग आ रहे होंगे, इसमें बोला है उनको इजाज़त लेने की तो ज़रूरत है नहीं, वो अपनी एयरपोर्ट की स्टैम्प दिखा के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर ये इन्होंने इसमें कोई कानून रखा है तो लगता ये है कि अल्लाह करे कि जो कि 27-28 फ्लैटें शुरू होने का चांस था शायद वो हो जाए। तो ये भी बहुत सी कयास आराइयाँ हैं और हम कयास आराइयों पे हम भी बातें भी कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई उसका एलामिया नहीं है। और जैसे ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक एलामिया होगा वो हम आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा आखिर में हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वज़ीर हैं ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी साहब, उनसे हमारी मुअद्दबाना गुज़ारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी कोई अहकामात जारी करें, जैसे दुबई से और दूसरे मुल्कों से जा रहे हैं। चूँकि दूसरे मुल्कों से जाने वाले पाकिस्तानियों के पास तो फिर भी पैसे होंगे, वहाँ जॉब्स कर रहे थे, मगर यहाँ आए हुए जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं वो यहाँ टूरिस्ट थे, घूमने आए थे और उनके पास अब ना रहने को किराया देने को पैसे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तंग किया जा रहा है। और मालिक मकान जो हैं या हॉस्टलों में जहाँ भी वो रह रहे हैं वो बड़ी परेशानी में हैं। तो नेशनल लोग तो माफ़ नहीं कर रहे किराया। तो इस वजह से उनके लिए यही गुजारिश है, यही आपसे जो है वो इल्तमास है कि अगर जहाज़ नहीं हो सकते तो इनको बज़रिया ईरान, जो कि बहुत आसान रास्ता है, अगर कोई बस कर दी जाए तो ये उस बस से यहाँ से सस्ते पैसे में चले जाएंगे, चूँकि इनके पास टिकट लेने के भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे बहुत से पाकिस्तानी फैमिलीज़ और जो लोग हैं वो यहाँ फंसे हुए हैं। हमारी फिर एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से भी गुजारिश है कि वो अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो वो इस चीज़ को देखें और अज़रबैजान से जो है वो लोगों को वापसी लेके जाने का कोई ऐलान करवाएँ। जज़ाकल्लाह।